शिक्षा का उद्देश्य है जागृत करना, दिमाग को जिंदा करना। समझदार जो लोग हैं, सारा राज समझदारी का है। इसीलिए तो राम जंगल जा रहे हैं, तैयारी करनी है। कुछ लोग आईएएस की, अगर आप बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, किसके रिश्तेदारों ने, किसके पट्टीदारों ने किसको खुश रखा है? हां, जब आप ऊंचाई में पहुंच जाएंगे तब ये लोग भाग कर आएंगे। दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। आप उठे समस्तीपुर से, बैग उठाए, किसी को बताया ही नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, बताया ही नहीं आपने, चर्चा ही नहीं की। अगर किसी ने पूछा कि दिल्ली जा रहे हो, हाँ वो जॉब लग गई है, ऐसा ही जॉब लग गई है। बेंगलोर जा रहे हो, हाँ इन्फोसिस में जॉब लग गई है। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है। यह मानवीय प्रवृत्ति, ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है। सब में। अभी तुमको ऑस्ट्रेलिया में आईएएस बना दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे। कौन जानता है तुमको ऑस्ट्रेलिया में हो गए आईएएस। इसलिए जब तुम आईएएस बनते हो, मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, अपने घर की तरफ भागते हो। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में। हाँ, बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर। दूसरे को क्या दिखाना सर। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में, लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले हैं। वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए, तस्करी उस्करी करता होगा। दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। अगर तुम योग्य हो, ये तुमसे चिढ़ेंगे। कृष्ण को देखो, बलराम मजाक उड़ाते, सगे भाई हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले हो, तुम इनके बेटे हो ही नहीं। फिर बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन नहीं है। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। वो सेल टैक्स कमिश्नर थे लखनऊ में, सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना।
एक साहब है हमारे मित्र, कहते हैं तुम नौजवान क्रांति चला के सबको बचा लोगे। हमने कहा हम तो बचा लेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा क्या मकसद है कि तुम कोरोना से कोई मरता नहीं है? कि मरते तो लोग टिटनेस से भी है। मरने का क्या है? शुगर ज्यादा बढ़ जाए आदमी मर जाए, दूध ज्यादा पी ले डायरिया हो जाए मर जाए। मौत को तो बहाना मांगना है ना, उसे तो बहाना चाहिए। जो बड़ी क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर, बड़े सारे लोगों को मैं जानता हूं 10-10 साल से जिंदा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो दो फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकले, तैयारी करने के लिए निकले, पढ़ने के लिए निकले, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाए। यह है सन्यास का मतलब। सन्यास का मतलब ये नहीं गेरुआ पहन लिए हरिद्वार भाग गए, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हैं। सन्यासी बन जाइए। दिल्ली आइए, इलाहाबाद आइए, बेंगलोर आइए, हैदराबाद आइए, सन्यासी बन जाइए। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, आईएएस कभी नहीं बनेगा तू। जी भैया, हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ तो क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना। विरोध विरोध, जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। विरोध मुर्दे का नहीं होता सर। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जब मरता है ना तो दुखी होते हैं लोग। तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये सब जिंदा होने की निशानियां हैं सर। गलत जो भी है सर उसका विरोध करिए, लेकिन समय पे करिए। समय का सिद्धांत अगर आपको नहीं पता है ना, अब कृष्ण अगर जेल से निकल सकते हैं पैदा होते ही, और कंस के राक्षसों से लड़ सकते हैं, तो पैदा होते ही अपने मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला। समय का सिद्धांत पता है सर। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए कि अरे हमारा विरोध कर, हमसे कर रहे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा है, जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई होरोस्कोप देख रहा तो उनको बता रहा राजा 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 सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च का है। हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन में। तो हमने एक बार अपने पिताजी से कहा, हमने कहा यार सारा संघर्ष हमारी जिंदगी में यार, वो तो फलाने के लड़के को एक पंडित जी बता रहे थे, बोले बेटा पैसा मिला होगा अच्छा। जितने ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं उनको बहुत होरोस्कोप वाले बड़ा उच्च उच्च बात बता रहे, महामृत्युंजय महाजाप, ये योग है, वो योग है, गजकेसरी योग है, फलाना योग है। कुछ नहीं होता सर। हॉरोस्कोप का अपना एक महत्व है, उससे मैं इनकार नहीं करता, उसकी अपना एक इंपॉर्टेंस है। कभी मौका मिला तो मैं उस पर चर्चा करूंगा, पर कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता सर। कौन क्या करेगा राम को तो पता ही नहीं कि उनकी पत्नी को उठाया जाने वाला है। ये इस धरती का नियम है सर। यहां भगवान भी पैदा होगा
तो उसको अगले पल का पता नहीं होगा। लेकिन भगवान क्या करेगा, वो प्रेजेंट में जिएगा, अगला पल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंसान क्या करेगा, वो पिछले पल की सोचेगा या आने वाले पल से डरा रहेगा। इसलिए जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं होता उसका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसीलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। प्रेजेंट टेंस। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे, तुम्हारे प्रेजेंट से। मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है। हटाओ इसको दुनिया से। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने, कहने दो। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहते कि हमें हवस नहीं है पैसे की, हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम कहते तुम कमा भी नहीं पाओगे, दम चाहिए बाबूजी। जिसने 12th तक पढ़ना सीख लिया, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सिर्फ एक खेल हो जाता है व्यक्ति के लिए। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में। कुछ लोग बुढ़ापे तक पढ़ते हैं, पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा कितना पढ़ोगे यार, जिंदगी में कितना पढ़ोगे। ग्रेजुएशन कर लिए जी, अब क्या पढ़ोगे, अब सीख लो। इस देश में सीखने की सीखने को वरीयता नहीं दी जाती, पढ़ने को पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे। कितना पढ़ोगे। यूपी गवर्नमेंट ने तो 40 साल एज कर दी है, तो वहां तो पूरा पाषाण काल से लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। एक बार एक साहब मुझसे मिलने आए, बोले मुझे कुछ यूपीएससी सिविल सेवा के बारे में आपसे बात करनी है। मैंने कहा आपका बच्चा भी आया है, कि मेरी तो विवाह नहीं हुआ। तो मैंने कहा किसके बारे में बात करनी है, कहे मुझे अपने बारे में करनी। मैंने कहा आप अटेम्प्ट दे रहे हो, बोले जी अभी मैं यूपी का अटेम्प्ट दे रहा हूं, मेरे 2 बचे हुए हैं। खैर, सबका अपना जीने का एक ढंग है, उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हर आदमी को हक है, अगर सरकार ने 40 साल तक का अटेम्प्ट दे रखा है तो उसे देना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा है उसे वैसा करना चाहिए। कबीरदास जी तो 2 लाइनर थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातों को, जिस पे किताबें लिखी गई हैं, वो 2 लाइनर थे कबीरदास जी। 2 लाइनर, जीसस क्राइस्ट 1 लाइनर, लव इज गॉड। कबीरदास जी 2 लाइनर, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं वो। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। ऐसे ही मनुष्य का जन्म सेवा करने के लिए हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए। अगर आप उनसे कहो सेवा करना चाहिए, बोलेंगे साहब हमारे पास कुछ खाने को नहीं, हम कैसे सेवा करेंगे। यानी सेवा करने के लिए जो दूसरी जरूरी चीज है वो है शक्ति। इसलिए जितने लोग कमजोर होकर सेवा की बात करते हैं उनकी बात का महत्व नहीं होता। जितने लोग कमजोर होकर प्रेम की बात करते हैं उनकी बात का महत्व नहीं होता। बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक
बहुसंख्यक कमजोर होकर अगर तुम प्रेम की बात करोगे, तुम्हारे प्रेम का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए जब तुम कमजोर हो तो प्रेम की बात करो ही मत, उसका कोई मूल्य नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, होगी ही नहीं। भाई शाहरुख खान अगर दिल्ली की सड़क पर आ जाएं तो बहुत लोग तो गिर के मर जाएंगे उनके पास। बहुत सारे तो गिर के ही मर जाएंगे उनके सामने। ऐसे कई सारे लोग हैं हिंदुस्तान में। मुकेश अंबानी किसी को छू देंगे, वो बंदा बेहोश हो जाएगा। कुछ लोगों को अमिताभ बच्चन जी वो उस पे वो जो शो करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, कहते हैं मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, उधर से आदमी भावुक हो जाता है। अरे सर, आज मेरे दिन का, जिंदगी का सबसे अहम दिन है। क्यों, क्या हो गया? ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती है, अच्छे कलाकार है, उनकी कला का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ऐसी कौन सी जिंदगी का दिन आ गया तुम्हारे? भगवान मिल गए? शक्ति, अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो प्रेम की बात मत करो, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो सेवा की बात मत करो, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अगल बगल के लोग हंसी उड़ाएंगे, बड़े लोग एंटरटेन नहीं करेंगे कि भगाओ इसको। जैसे आप सीडीएस के इंटरव्यू में गए, एनडीए के इंटरव्यू में गए और आपने कहा कि मैं आर्मी में इसलिए आना चाहता हूं कि मुझे देश सेवा करनी है। बहुत मारेंगे डंडा लेकर आपको, इतना मारेंगे सर आपको डंडा लेकर। वो जो स्वीपर है, झाड़ू लगा रहा है सड़क पर, वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? वो भी कर रहा है। वो जो बैंक में क्लर्क है, वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? वो जो पुलिस डिपार्टमेंट में, वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? तुम आर्मी में आके सेवा करोगे? शक्ति के बिना बड़ी बड़ी बातों को करना आदर्श माना जाता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो सेवा करना मनुष्य का धर्म है। सेवा के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति आएगी कहां से? साधना से। अब ये क्या ड्रामा है? अब ये क्या ड्रामा है? साधना कौन सा ड्रामा है? जीवन में आपके दो चीजें पैरेलल चलेंगी। आपके जीवन में एक चीज पैरेलल चले, आपका उस पर कोई वश ही नहीं होगा, कोई जोर ही नहीं होगा, वो चलेगी, आप नहीं चाहेंगे तो भी चलेगी, और वो है नाटक। आपका परिवार, फिर आपका परिवार मतलब आपके मां बाप, फिर आपके पिताजी का परिवार, ददिहाल आपका, फिर आपका ननिहाल। ये सब कैरेक्टर है आपके जीवन में, पात्र, ये सब पात्र है। फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर ये डबल हो जाएगा, फिर ये दो हो जाएंगे आपके पास। फिर आपकी पत्नी के मां बाप, फिर उनका परिवार, फिर उसकी ददिहाल, फिर उसकी ननिहाल, तो ये दो हो जाएगा। सर ये तो चलेगा सर, ये तो चलेगा सर। दूसरी चीज, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो चलना है सर। दूसरी चीज है ध्यान, ये करना पड़ता है, यही है साधना। ये करने की जरूरत नहीं, ये तो चलेगा, ये तो चल ही रहा है, ये तो सेल्फ एक्टिवेटेड है, ये करना पड़ता है। ध्यान का एक मतलब यह है कि लगातार इस चल रहे नाटक को देखना, और इससे दूरी बना के रखना, डिस्टेंस बना के रखना। तो जो दूरी आप बनाओगे
तो वो ऊर्जा बचेगी, वही आपकी शक्ति के विकास में सहायक होगी। और यह साधना जब अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच जाएगी तो आप समाधि में चले जाएंगे। अब इस समाधि के इतने सारे नाम दिए हैं लोगों ने रिलीजन में, ये सब इंटरकनेक्टेड है सर। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, इसको आप अलग कर ही नहीं सकते। भगवान सबकी सेवा करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि शक्तिशाली है ना, ओमनीपोटेंट। फिर मनुष्य बहाना बनाता है कि यार भगवान तो भगवान है भैया, हम थोड़ी भगवान हो सकते, हम तो भिखमंगा बनने के लिए पैदा हुए भैया। फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। इसलिए जितने लोग भी सेवा का उद्देश्य बनाते हैं उनकी जीवन में बहुत शांति है, उनके जीवन में बहुत सुकून है। एग्जाम्पल, एपीजे कलाम, क्या जीवन रहा है इनका। क्या जीवन रहा। क्या इन्होंने समाज में अपनी जगह नहीं बनाई कलाम। एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, दुर्भाग्य से नहीं ज्वाइन कर पाए। दुर्भाग्य, इनका मानना था दुर्भाग्य, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य था इनका। प्रेसिडेंट के पद से हटे, पढ़ाने लगे। वो जब भी सेमिनार लेने आते थे कहीं भी, तो मैं उनके सेमिनार जरूर देखता था, और उनके सेमिनार्स इतने नॉलेजेबल होते थे। मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट से हटने के बाद जो आदमी पढ़ा रहा है, सेमिनार कर रहा है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है, और इन्होंने एक किताब लिखी जो इंडियन गवर्नमेंट को कंपलसरी करनी चाहिए क्लास 10th में। इन्होंने किताब लिखी जो इंडियन गवर्नमेंट को कंपलसरी करनी चाहिए क्लास 10th में, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए क्लास 10th में। इग्नाइटेड माइंड्स। सेवा, सेवा का भाव रखेंगे, शक्ति को अर्जित करना पड़ेगा। शक्ति अर्जित करने के लिए साधना करना पड़ेगा। साधना मतलब इस नाटक से बचना है जो चल रहा है, उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है सर, उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। ध्यान क्या है, उस नाटक पर निरंतर निगाह रखना। इस देश में शिक्षा का बस एक ही उद्देश्य है, नौकर बनाना, नौकर। और इतने खुश हैं इस देश के लोग नौकर बन के। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, बॉस साहब ने भी की, रिजाइन कर दिया। हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, वो डीएसपी थे एमपी में, रिजाइन करके चला आया, बिजनेस शुरू किया, आजकल लखनऊ में होटल्स के मालिक हैं। रेस्टोरेंट्स, बियर बार। शिक्षा का उद्देश्य है जागृत करना, दिमाग को जिंदा करना। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ाती, और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। इसीलिए भारत में दर्शन शब्द का इस्तेमाल किए, जो देखकर सीखा जाए। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो,
जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में गंगा पुत्र, जिसकी मां अमृत तो प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। दो चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 केजी वेट है और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे, तुम सीधे आगे काउंटर पर जाओगे, चार्ट टिकट देना और लाइन में लगे हैं 5-4, 5-3, 5-6, कोई 40 किलो और कोई 50 किलो का। उस 5-4 में हो सकता है कोई खतरनाक आदमी भी लगा हो, 315 लगाए, उससे बचना बहुत जरूरी है। तुम 2 लाख रुपए का फोन रखते हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे। हमारा फोन है 5,000 रुपए का। तो लल्लन टॉप वालों ने कहा नहीं कि आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो, तो मैंने कहा था कि संबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती दम चाहिए। तुम कितने भी बुरे कहो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।